बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी एपिसोड 12 बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस। इसके अंदर आज हम बात करेंगे टाइम टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कि आपने एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। दिस इज़ दी जिसको कहते हैं ना कि मीट एंड बटर आपके सारे ऑनलाइन बिजनेस का शुरू हो गया। अब तक आप जो कुछ सीखते आ रहे हैं, अब इस पॉइंट पर होकर आके आपने कस्टमर्स को रियली, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या आप किसी भी बिजनेस के लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोसेस को भूल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग या यूट्यूब एडवर्टाइजिंग काम नहीं करती हैं। लेकिन आई कैन वर्चुअली गारंटी यू कि अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो एवरी टाइम, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए ऐड लगा रहे हैं या आप किसी भी बिजनेस के लिए ऐड लगा रहे हैं जिन्होंने आपको एज ए फ्रीलांसर हायर किया है, तो आप हमेशा 99%, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, 99% ऑफ द टाइम आपका ऐड जो है प्रॉफिटेबल होगा, सक्सेसफुल होगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, अगर तो आप किसी और बिजनेस के लिए ऐड लगा रहे हैं तो आपको रिटेन रखेंगे, आपके कस्टमर बने रहेंगे फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जिससे आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, बड़ा लुक्रेटिव और पैसिव इनकम आप बना सकेंगे, ठीक है जी। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आपको किसी एजेंसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इतना प्रॉफिटेबल ऐड लगा सकेंगे एवरी टाइम यू वांट टू क्रिएट एन ऐड कि आपको किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। और वो पैसे बचा के आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को वर्चुअली ऑन डिमांड ग्रो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टाइम टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। दिस इज द मोस्ट लुक्रेटिव स्किल्स एज ए मार्केटर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये गैप ब्रिज करने के काबिल हो जाए ना, अगर आप इस पूरी ऑनलाइन सीरीज को सही तरीके से कर जाएं बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस की, और इसके ऊपर एक्शन लें और बीइंग रिसोर्सफुल होकर काम करें, फोकस होकर, सो देर इज़ नो वे कि आफ्टर दैट आप एक ज़बरदस्त किस्म का ऑनलाइन बिजनेस ना सेटअप कर सकें। आप बिल्कुल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और ज़बरदस्त पैसे बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको फिर जो थर्ड पार्टी है, जो है प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर है या अपवर्क है, इनके ऊपर आपको जो है रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ बेसिकली बनाई है। और ये जो अब इसकी एपिसोड शुरू हो रही है एपिसोड 12 से, कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, ये रियली आपको, जिसको कहते हैं ना, डिस्टिंग्विश करेगी आपको ऑन टॉप ऑफ एनीवन एल्स जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है या नॉलेज नहीं है, ठीक है जी। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप एज ए मार्केटर आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप कस्टमर जो हैं वो आप बिजनेसेस को देंगे, तो बिजनेस राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एज ए मार्केटर आप खड़े हुए हैं, तो आपने जो गैप है ये ब्रिज करना है। आप अगर दुनिया में बिजनेसेस को ऑन डिमांड कस्टमर दे सकते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्किल कोई नहीं हो सकती। यूज़ एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया टू ब्रिंग बिजनेस कस्टमर, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई व्हाट टू सेल। हम लोग करते क्या है, मैं भी यही करता था, मैंने भी ज़ाहिर है सीखा है, सारी चीज़ों का प्रोसेस से गुजरा हूँ, कि मैं उठाता था एक, चाहे इमेज ऐड हो या वीडियो ऐड हो या टेक्स्ट ऐड हो, जिसमें आप थोड़ी सी परसुएसिव कॉपी लिख देते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो आप सेल कर रहे हैं, वो लगा दी, और फिर हम बैठे हुए हैं कि जी यार ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। चाहे वो कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो। तो जो मैं प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने प्लीज़ इसको फोकस होकर अंडरस्टैंड करना है। इस प्रोसेस को आप समझ गए ना, तो आप एवरी टाइम यू कैन क्रिएट ए प्रॉफिटेबल कैंपेन पीरियड, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो या किसी भी बिजनेस के लिए हो। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टू सेल। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, वो तो आपको पता होगा कि बेसिकली वो सेल क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टिल इस प्रोसेस से गुजरना है। सिंपल प्रोसेस वर्क्स एवरी टाइम। जब भी आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा, आपका एड फ्रूटफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, पैसिव इनकम लेके आएगा। यूज़ दिस प्रोसेस फॉर योर बिजनेस और एनी बिजनेस यू वांट टू एडवर्टाइज, ठीक है ना। सिंपल इज दैट, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, उसमें हमने करना क्या है कि लेट मी इंट्रोड्यूस ए सिंपल स्कोर कार्ड फॉर पावरफुल एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग फॉर एनी बिजनेस। आपने ये सिंपल स्कोर कार्ड आपके सामने है। आपने जब भी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगानी है ना, तो इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। इस स्कोर कार्ड को आपने सामने रखना है, और इस स्कोर कार्ड की बेस पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैंपेन कहाँ स्टैंड करेगी, कितने प्रॉफिटेबल होगी, कितने आपको लीड्स आएंगे, कितने आपको कस्टमर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी राइट हियर, कैन यू एक्सप्लेन टू समवन इन सिंगल सेंटेंस लाइक दे आर इन 5th ग्रेड। आपने इसको स्कोर जो है 0 to 5, इसका मतलब है कि अगर 5 इसका स्कोर हो तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने कैंपेन लिखी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने एडवर्टाइजिंग जो कॉपी है ना, उसके अंदर
लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जैसे तीसरी, चौथी या पाँचवीं जमात के बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है। इतनी आसान लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई टेक्निकल जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। मैं आपको पहला ये प्रोसेस बता रहा हूँ, पहला स्टेप बता रहा हूँ टू क्रिएट एन एनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसलिए फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब पे लोगों की एड कैंपेन फेल हो जाती हैं कि वो इन 4 चीज़ों को स्कोर करने में नाकाम रहते हैं, बल्कि इनको शुरू से कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। ठीक है ना? सो दिस इज़ द सीक्रेट फार्मूला यू आर गेटिंग टुडे। आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर देना है इस तरह से, एक सेंटेंस के अंदर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप अपनी बेच रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए ऐड लगा रहे हैं। अगर किसी क्लाइंट के लिए गा रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है वो क्या प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हैं। आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जी एक सेंटेंस में मुझे आप एक्सप्लेन करें एक लेमैन्स टर्म में कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों का क्या मसला हल करेगी, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी इन ए 5th ग्रेड टर्म, चाहे तीसरी, चौथी, पांचवी जमात का बच्चा भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर आपने उसको स्कोर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिजायरेबल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज। अगर आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगाने लग रहे हैं, वो जो जिस प्रोडक्ट और सर्विस का आप ऐड लगा रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितने ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को बुरी तरह चाहते हैं या उनको इमरजेंसी है, उनको रियली ज़रूरत है उस प्रोडक्ट और सर्विस की। ठीक है ना? वो भी अगर आपकी जो क्लाइंट है अगर उसकी प्रोडक्ट और सर्विस है, अगर वही अकेला क्लाइंट है, उसकी वो प्रोडक्ट है और वही उसको बेच रहा है और वही उसका मैन्युफैक्चर है, फिर तो इसको आप 5 स्कोर देंगे, क्योंकि इसकी तो डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी और वाक़ई लोगों की नीड्स को कोई फुलफ़िल कर रही है, उनका कोई बहुत बड़ा मसला हल कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो देन यू विल हैव टू स्कोर इट। फिर तो वो एडवर्टाइज़िंग कैंपेन बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन अगर अगर इसका स्कोर कम है, आपका यहाँ पर डिज़ायरेबल कैंपेन मसलन फ़र्ज़ करो आपका स्कोर 1 और 2 है, इसका मतलब है कि एक बिज़नेस नहीं है जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजिंग लगा रहे हैं, एक के अलावा 10, 20, 50, 100, 200 और बिज़नेसेस भी यही प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी गेम थोड़ी-सी एम्पल अप करने की रहेगी। फिर आपको कंपटीशन को रिव्यू करना पड़ेगा, वो किस किस्म का ऐड लगा रहे हैं, उनसे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने अपने क्लाइंट से बात कर लेनी है, जी, ये आपके कंपटीशन है, आपका ये कंपटीशन भी यही प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं? तो दे विल रिस्पॉन्ड यू कि वो उनसे क्या बेहतर कर सकते हैं, जब हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगाएँगे तो उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हम बेसिकली क्या बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फास्ट है, स्पीडी है और क्या डिज़ायर उनकी फुलफ़िल कर रहे हैं यूज़र की, जिसकी बेस के ऊपर ये प्रोडक्ट और सर्विस जो हम लगा के कैंपेन को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कम्पेटिटिव इज़ योर निच। अब शुरू में होता ये था कि कुछ निचेस जो हैं वो कम्पेटिटिव बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके अंदर अगर प्रोडक्ट सर्विस लगाएँ कोई है ही नहीं उनके अगेंस्ट, उनका कम्पिटिशन, तो वो बड़े आराम से कैंपेन्स कामयाब हो जाती हैं, प्रोडक्ट सर्विस ही बड़ी ज़बरदस्त सेल होती हैं। आपने देखना है कि इस निच के अंदर अगर 200, 500, 1000 लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कितने कम्पेटिटिव है। अगेन फिर कम्पेटिटिव एनालिसिस की तरफ आपने आ जाना है। आपने देखना है कि इसको अब हम कैसे बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म के रॉकेट साइंस और आइडिया की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट क्लाइंट से क्वेश्चन पूछने के, जी आपके ये कंपटीशन है, सारे मोटरसाइकिल्स बेच रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल में ऐसी क्या चीज़ है, अगर हम इसकी कैंपेन लगाएंगे तो हम कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करें अपनी ऐड कैंपेन के अंदर जो कि आपको डिस्टिंग्विश करे, आपको उनसे ज़्यादा मुतनाज़, आप उनसे ज़्यादा मुमताज़ करे आपको, कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस उनसे बेहतर है, कि आप अपनी आफ्टर सपोर्ट सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, आपकी गारंटी उन दूसरे आपकी कंपटीशन से ज़्यादा लंबी है, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें ऐड करके, ताकि जब आपकी ऐड कैंपेन लगे ना वो डिस्टिंग्विश लगे, सबसे बेहतर लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी न्यूज़ फीड के अंदर स्क्रॉल करते हुए रुकें और उसके ऊपर जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर सेल करना चाह रहे हैं या अगर आप कोई और सर्विस बेच रहे हैं तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें और वो गो थ्रू करें, आपकी कैंपेन जो है कामयाब हो। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ अफोर्डेबल द प्रोडक्ट इज। अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका क्लाइंट भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपने देखना ये है कि इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं और इसको कितना अफोर्डेबल बना सकते हैं एज कम्पेयर टू योर कंपटीशन। ठीक है ना? आपने ऐड ऑन इम्प्रूवमेंट क्लाइंट से ही पूछनी है, वही आपको आंसर करेगा इस चीज़ का, और आपने उन सारों क्वेश्चंस की बेसिस पे आपने स्कोर दे लेना है। अगर स्कोर तो 4 से 5 के दरमियान में है अगर इन सारे क्वेश्चन का, तो यू आर गुड टू गो। आप ऐड कैंपेन लगाएं, आपका ऐड कैंपेन थ्राइव करेगा। अगर स्कोर कम है, 0 से 3 के दरमियान में है या 0 से 2 या 2.5 के दरमियान में है इन चारों क्वेश्चंस का, तो फिर आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी ऐड कैंपेन में, जो कि आपके इनके जिनके लिए आप ऐड लगा रहे हैं उनका कंपटीशन वो नहीं कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू एक्चुअली गोना टेक इट फ्रॉम देयर। कुछ लोग रिसर्च बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा एडवर्टाइजिंग कैंपेन में चले
जाते हैं, फिर उनका एड कैंपेन काम नहीं करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई हाउ टू सेल इट। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि क्या सेल करना है, वो हमारा क्लाइंट हमें बताएगा, हमें पता ऑलरेडी वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा है, या अगर हम अपने बिजनेस की भी ऐड लगा रहे हैं वो तो हमने पता चल गया है कि क्या हमने बेचना है। अब हाउ टू सेल इट, एक चीज़ है आपने बेचनी है, अब उसको सेल कैसे करना और काम है। से एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, दैट्स फाइन, वो तो हमें पता है कि अब इस प्रोडक्ट को हमने बेचना है, लेकिन उसको सेल करना इस कन्विंसिंग अंदाज के अंदर ताकि लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीदें। इसमें मैंने दो तीन चीज़ें ऐड की हैं। इंस्टीड ऑफ डिटरमिन द बेस्ट वे टू सेल दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस, होता क्या है कि हम बजाय इसके कि हम इस चीज़ के ऊपर जाएं कि हमने किस तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे परसुएसिवली हमने यूज़र को कॉपी लिखनी है, ऐसा इमेज बनाना है या ऐसा वीडियो ऐड बनाना है, ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है अपने प्रोडक्ट की अपनी ऐड के अंदर कि वो बिल्कुल देखिए और वो मेस्मराइज हो जाए कि यार ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आई नीड टू बाय दैट प्रोडक्ट, ये इतना बड़ा मसला हल कर रही है मेरा, और इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन इतनी ज़बरदस्त है, मुझे वीडियो में दिखाया गया है, या ऐड कॉपी इतनी अच्छी लिखी गई है जिसने वाकई मुझे कन्विंस किया है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ये करने के बजाय मोस्टली लोग करते क्या है, मोस्ट पीपल थिंक हु टू सेल इट, कि हमने किन को सेल करनी है, एंड वी स्पेंड अवर 95% एफर्ट ऑन टारगेटिंग। टारगेट क्या है, मेल फीमेल है, ठीक है जी, उनका एज ग्रुप है, वो कहाँ पे रहते हैं, इस चीज़ का डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन आप जितनी मर्जी ऑडियंस इकट्ठी कर लें, अगर आपको उनको अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं ना करनी आती है तो योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल नेवर वर्क। सो आइडेंटिफाई करना है हाउ टू सेल इट। तो प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से सेल करने के लिए हमने अब आइडेंटिफाई करनी है कि अब उनको सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जितनी भी रेजिस्टेंस है ना, रिमूव द रेजिस्टेंस। आपके रास्ते में जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही है अपनी कैंपेन के अंदर, आपने वो बिल्कुल हटा देनी है। बड़ा इजी पाथ देना है यूजर को, एनीथिंग दैट वुड डिटूर ए पोटेंशियल कस्टमर फॉर टेकिंग एक्शन। हर वो चीज़ हटा देनी है अपनी एड कैंपेन के अंदर से जो यूजर को एक्शन लेने से रोके। ठीक है, रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स में आपको कुछ दिखा देता हूँ। आस्किंग समवन फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मसलन जब हम लीड ऐड लगाते हैं तो लोगों को कहते हैं आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस दें। कुछ लोग नाम और ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते, बल्कि बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते, अभी ट्रस्ट फैक्टर नहीं बना है, उनको पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंस उनके लिए। ठीक है, सेकंड है आस्किंग समवन फॉर देयर टाइम। अगर हम उनको कहें जी कि ठीक है जी, क्लिक इन द लिंक बिलो, ऐड के अंदर हम ऐड कॉपी लिखी है, इमेज बनाया है या वीडियो ऐड है, हमको कह रहे हैं कि जी क्लिक इन द लिंक बिलो एंड सेट अप अ टाइम एंड टॉक टू मी ओवर द फोन, मेरे साथ आप फ़ोन पे बात करें। तो कुछ लोग, ये भी रेजिस्टेंस है उनके लिए, बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तीसरी है आस्किंग समवन फॉर देयर एनर्जी। हम लोगों को कहते हैं कि आप फलां वेबसाइट पे जाएं, चेकआउट बटन के ऊपर क्लिक करें, देन ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें, फिर अपना इन्फॉर्मेशन डालें एंड देन बाय दैट प्रोडक्ट। अभी कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ है, ये सारी रेजिस्टेंस उनके सामने आ गई हैं। या लोग इवेंट्स के लिए भी कहते हैं कि फलां जगह पे आप इवेंट्स में आके हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को देखना चाहते हैं, आप इतनी दूर आएँ, इतना दूर ट्रैवल करके आएँ, इतनी टिकट पे करें फलां जगह पे आके, वहाँ पे फिर हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे एंड देन यू गोना बाय दैट प्रोडक्ट। ये सारी रेजिस्टेंस की मिसालें हैं। तो रेजिस्टेंस हमने रिमूव करनी है अपनी एड कैंपेन के प्रोसेस के अंदर से। यू नीड टू रिमेंबर दिस, आपको एक चीज़ तो जहन में रखनी है कि पीपल ओनली टेक एक्शन व्हेन इमोशन एक्सीड रेजिस्टेंस। होता क्या है कि लोगों के जो इमोशंस है ना, अगर एक प्रोडक्ट सर्विस है, आपने रेजिस्टेंस टोटली ख़त्म कर देनी है अपनी कैंपेन के अंदर से, अपनी एड कॉपी के अंदर से। लोगों को ऐसी कैंपेन लिखनी है, ऐसी एड कॉपी लिखनी है जिसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की हर्डल ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। उनको स्ट्रेट बताया जा रहा है कि आपका ये मसला हल होगा जी, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। वेरी सिंपल, आपने उनको पाथ देना और इनकी इमोशनल कॉपी लिखनी है, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो इमेज की सूरत में हो, चाहे आप वो कॉपी लिखेंगे जो सेल्स पेज की कॉपी होती है, एड कॉपी जिसको लिखेंगे, तो आपने वो इस तरह की कॉपी लिखी जाती है कि उनको वो पता चले कि ये प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है हमारा ये मसला हल करेगी, और किसी किस्म की रेजिस्टेंस उनको उसके अंदर हमने नहीं देनी है कि उनको इतने काम करने पड़ेंगे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या ये सर्विस लेने के लिए। आप ये देखिएगा कि मोर रेजिस्टेंस मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो सकती, बिल्कुल सेल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से परसुएसिव कॉपी लिखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रोसेस को यूज़ करके आप बड़ा इजीली गो थ्रू कर देंगे इन चीज़ों को, और आपकी एड कैंपेन जो है वो मेस्मराइज करेगी लोगों को, और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे अपनी एड कैंपेन्स के, चाहे वो आपके अपने बिजनेस के लिए हो या वो आपके क्लाइंट्स के लिए हो।
अच्छा, मोस्टली एड्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? हम लोग बेसिकली चाह क्या रहे होते हैं? या तो हम लोगों को कहते हैं कि हमारी आप वीडियो वॉच करें या रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग। मोस्टली ये मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बाहर के क्लाइंट्स के लिए एड्स लगाएंगे तो आपको कहेंगे जी आप मेरी ऐड लगाएंगे, लोग मेरा वेबिनार है वहाँ पर रजिस्टर करें, ताकि जो वो अपना नाम और ईमेल देंगे, रजिस्टर करेंगे, वो मेरा वेबिनार देखेंगे तो उसके बाद वो मेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय करेंगे। या गिव मी योर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, वही लीड ऐड की जो मैं बात कर रहा था। या स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, जो कि मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ पिछली एपिसोड में कि लोग हमारे साथ अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल करेंगे, ठीक है। या परचेज फ्रॉम माई वेबसाइट, जाहिर है ये भी एक एड ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की ई कॉमर्स वेबसाइट है, लोग आपकी एड के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करके जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अटेंड एन इवेंट और सेमिनार, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि जब आप आएँ हमारा इवेंट या सेमिनार अटेंड करें, वहाँ पे फिर उनको प्रोडक्ट और सर्विस जो है पिच करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एड्स ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लेट्स चूज हाउ हाउ यू आर गोइंग टू बी सेलिंग। अब हमने आपने उनको सेल कैसे करना है। सबसे पहले आपने रेट करना है अपने आप को और अपनी टीम को, जो वर्चुअल टीम आपने बनाई है। रेट योरसेल्फ एंड योर टीम एक्सपर्टीज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। सबसे पहले अबिलिटी टू सेल ओवर द फोन। आपने 1 से लेके 10 तक रेट करना अपने आप को कि आप या आपकी टीम, जो आपने वर्चुअल टीम अभी तक बनाई है, थ्रू आउट दीज एपिसोड्स में आप देखते आ रहे हैं, वो कितने अच्छे हैं फ़ोन के ऊपर। अगर आपने ऐसा ऐड लगाना है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को कह रहे हैं कि जी क्लिक करें और मेरे साथ आप फ़ोन पे मैं आपको कंसल्टिंग दूंगा, और उसके बाद आप फ़ोन के ऊपर उनको सेल करेंगे, तो आपकी कैसे एबिलिटी है, आपनी और आपकी टीम की कैसे एबिलिटी है सेल करने में फ़ोन के ऊपर, ठीक है। 1 to 10 आपने रेट करना है अपने आप को और अपनी टीम को। देन रेट योरसेल्फ, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 1 to 10 रेट करेंगे ऑन योर एबिलिटी टू यूज़ वीडियो टू सेल। मेरा मतलब है कि टेलीफोन के ऊपर एज ए सेल्फी कैमरा वीडियो आप बना सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। तो आपने रेट करें अपने आप को कि आप कितना अपने आप को स्किलफुल महसूस करते हैं कि यू कैन डू दैट। तीसरी जो है, रेट योरसेल्फ 1 to 10 ऑन योर एबिलिटी टू राइट ए परसुएसिव कॉपी। आप कितनी बेहतर एक एडवर्टाइजिंग कॉपी परसुएसिव लिख सकते हैं जिसको देख के लोग इतनी एंटाइसिंग कॉपी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉपी हो, इतनी एजुकेटेड कॉपी हो कि लोग उसको पढ़ के कहेंगे वाओ आई नीड टू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन सेलिंग। आपने जब सेलिंग करनी है ना फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, किसी भी एड कैंपेन में, सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, दिस इज हाउ यू शुड बी फोकसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इन समरी में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एड मेक श्योर टू हैव लो रेजिस्टेंस ऑफर। मैं जो लो रेजिस्टेंस की बात करता आ रहा हूँ ना, बड़ी लो रेजिस्टेंस ऑफर होनी चाहिए। लोगों को बड़ा इजी वे, इजी पाथ हमने देना है, बैरियर रिमूव कर देने अपनी ऐड के अंदर से। कोई मुश्किल किस्म की उनके साथ ना लैंग्वेज यूज़ करनी है, ना उनको मुश्किल पाथ देना है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए। बड़ा ईजी प्रोसेस करना है उनके लिए, लाइक ए 5th grade। हैव ए सेल्स मेथड दैट फिट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर वर्चुअल टीम, ऑफ यू और योर वर्चुअल टीम। सेल्स मेथड जो है वो कैसे फिट करेगा आपकी अपनी स्ट्रेंथ को या आपकी वर्चुअल टीम को। फर्ज करें कि आप फोन पे आपकी टीम अच्छी है, तो फिर तो आप अपना जो एड कैंपेन लगाएंगे उसके अंदर आप लोगों को कहेंगे ठीक है बुक ए कॉल विद मी ओवर द फोन, ताकि आपको पता है कि आप फोन के ऊपर सेल कर सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप फोन के ऊपर सेल नहीं कर सकते तो वो एड आप कभी ना लगाएं। ये मैं क्या कह रहा हूं, हैव ए सेल्स मेथड दैट फिट्स द स्ट्रेंथ ऑफ यू और योर वर्चुअल टीम। अगर आप फोन के ऊपर क्लोज नहीं कर सकते हैं या आपकी टीम, तो आप ऐसा ऐड कभी ना लगाएं जिसके अंदर कॉल टू एक्शन ये हो कि जी क्लिक राइट हियर एंड सेलेक्ट कॉल विद मी, स्केड्यूल ए कॉल विद मी, ठीक है ना। फोन कॉल की बात हो रही है। इसी तरह से अगर आप परसुएसिव कॉपी नहीं लिख सकते हैं तो आप कॉपी सेल्स कॉपी का मेथड यूज ना करें, ठीक है। फिर आप वीडियो का मेथड यूज कर लें अगर आप उसके अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आपने इस तरह से आपने यूज करना है इस सारे प्रोसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, अपनी वर्चुअल टीम को यूज करते हुए। इस तरह से आप इस सारे प्रोसेस को, एड कैंपेन्स के प्रोसेस को यूज करेंगे टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एड कैंपेन। अब आइडेंटिफाई आपने करना है कि जी हु इज मोस्ट लाइकली टू बाय। आपको प्रोसेस से तो आप सारा गुजर रहे हैं कि व्हाट टू सेल हम बात कर चुके हैं। अभी तक हमने सेल क्या करना है वो आप अपने प्रोडक्ट और अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे। हाउ टू सेल इट, आपने सेल कैसे करना है इस पर भी बात हो चुकी है ना। हु इज मोस्ट लाइकली टू बाय, अब हमने ये देखना है कि कौन है वो लोग मोस्ट लाइकली जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करेंगे। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ऑन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज ट्राई टू सेल टू एवरीबॉडी। अगर आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे ना कि मैं ये प्रोडक्ट और सर्विस मैंने लगा दी है फेसबुक के ऊपर, ये मैंने टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली है और मैं सबको बेचने की कोशिश करूंगा, आपका एड कभी भी कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना। मसलन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। व्हाट
मोटिवेट्स वुमन टू बाय इज डिफरेंट देन व्हाट मोटिवेट्स मोस्ट मेन टू बाय। क्या मतलब है इस बात का? एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेडीज के लिए या एक फीमेल के लिए जो एड चल रहा है, जो फीमेल की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो मेंस तो बाय नहीं ना करेंगे, तो हर चीज डिफरेंट होगी उसके अंदर। इसी तरह से जो 20 22 25 साल का लड़का या लड़की जो चीजें बाय करने में आज इंटरेस्टेड हैं या जो चीज़ें उनको बाय करने में जिसके लिए वो मोटिवेट होते हैं, वो लो रेजिस्टेंस ऑफर को देख के, जब वो 45 से 50 साल के हो जाएंगे तो उस वक्त तो वही चीज़ें तो वो नहीं बाय कर रही होंगी ना, वो चीज़ें तो उनकी मोटिवेशन में नहीं होंगी। जब दे आर मैरिड, दे हैव किड्स एंड ऑल दैट, बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में वो लोग आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देखनी, यू आर नॉट गोइंग टू सेल टू एवरीबॉडी। आपने अपने टारगेटिंग ऑडियंस को ऐसे देखना है कि हु इज मोस्ट लाइकली टू बाय। देयरफॉर एवरी ऑडियंस वी वांट टू टारगेट, वी मस्ट क्रिएट ए न्यू एड। आपने करना क्या है कि नई एड क्रिएट करनी है हर दफा। आपने उसके अंदर 2 से 3 एड सेट क्रिएट करने हैं विद डिफरेंट ऑडियंस के साथ। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि आपने करना क्या है कि आप वो ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे और फेसबुक एडवर्टाइजिंग आप कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आए और आप यहाँ पे ये मैजिक का आपको नजर आ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप सिंपली आकर फेसबुक लिखें और आप यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पर आपको मैंने जितनी भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की वीडियोस अब तक लगाई हैं ना, ये 38 मिनट की वीडियो है, ये 10 मिनट की वीडियो है, ये 22 मिनट की वीडियो है। तो इसको स्पेशल ये वाली जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको सारे मैंने मेथड बताए हैं टारगेटिंग ऑल दैट, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक एड स्टेप बाय स्टेप, वो आपको पता चल जाएगा। इसको इस वीडियो के साथ जब आप इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रोसेस को जो मैंने अभी आपके साथ गो थ्रू किया है, आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे एवरी टाइम इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस आप एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट कर सकेंगे, चाहे वो आपकी अपनी ऐड हो या आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हो। दिस इज हाउ ऑल दिस प्रोसेस विल वर्क। तो ये प्रोसेस बड़ा जरूरी है, इस प्रोसेस से जरूर गुजरिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे पूछिएगा। दैट वाज द एपिसोड नंबर 12, बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस। आपसे अगली वीडियो में मोर एडवांस स्टफ में बहुत जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।